नमस्कार दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति के जीवन में फायदा, नुकसान, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, खुशी और गम, ये सभी हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपके जीवन में कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंक से राजा बनते देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता है। पर कैसे हम जान सकते हैं हमारे चक्र का दौर कैसा होने वाला है? आने वाले समय में हमारा खुशियों का द्वार खुलेगा या संकट के? इसी तरह के कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने जीवन में आने वाले शुभ संकेतों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, एक बार जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्यों के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्राकृत के द्वारा, पशुओं के द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा और मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को ही उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपकी आंख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिससे ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा संकेत, अगर आपने महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना किसी कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं, तो यह संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज के बारे में हमें अचानक से खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत है, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, या बंदर आपके घर से चीजें खुद उठाकर ले जाए, या बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, और यदि पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए, तो यह सब बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर ऐसा आपके घर में होता है तो आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं। चौथा संकेत है, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उसका आगमन हो, या वे आपके आंगन में खुशी से खेले, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपके घर में ऐसा देखने को मिलता है तो आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है। ऐसा संकेत जिस व्यक्ति को मिलते हैं उसके ऊपर ईश्वर की महान अनुकंपा होती है। पांचवा संकेत है, कई समय से चले आ रहे खर्चे या आपके ऊपर आने वाले संकट टलने लग जाएं, और यदि धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है, और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, या ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो। ऐसा प्रतीत होना घर में प्रिय अतिथि का आगमन, या घर में चांदी या सोने का आना, महिलाओं का दायां और पुरुषों का बायां अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, अगर आप सुबह सुबह किसी कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, या आपको किसी संत साधु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आठवां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो, या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो यह संकेत भी आपको जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ
वह संकेत जो मनुष्य को ऐश्वर्य कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इसी बात के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।